हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गए हैं, नई नई चीज़ें बुटीक पे बनने के लिए आने लगी हैं। तो आप भी क्या बना रहे हैं या क्या बनाने की सोच रहे हैं, उसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा। और हम आज इसी उसमें लेकर आए हैं आपके लिए एक वन डाट वाला ब्लाउज की कटिंग। वन डाट वाला ब्लाउज ऐसा होता है जो मोस्टली महाराष्ट्र साइड में पहना जाता है। उसमें एक सिंगल डार्ट डलती है, जिसकी वजह से बाकी की जो तीन और साइड वाली डार्ट्स होती है वो उनको पूरा कवर कर लेती है। तो देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये मोस्टली बैक ओपन ही बनता है। और इस ब्लाउज को मोस्टली गर्ल्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि ब्लाउज में बहुत सारी प्लीट्स होती हैं, तो वो लड़कियों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि लेडीज लुक आ रहा है। तो स्मार्ट लुक के लिए इस ब्लाउज में सिर्फ सिंगल डार्ट डाली जाती है। और उस सिंगल डार्ट से ही पूरी फिटिंग को हम कैसे कवर करते हैं वो हम आज आपको समझाएंगे। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आज हम इसकी आपको सिर्फ कटिंग और पेपर पैटर्न बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टिच करना आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की तरह हमने इस ब्लाउज का ड्राफ्ट बना लिया है। नाप है हमारा 14 इंच इसकी लंबाई है, 34 इंच चेस्ट है और वेस्ट है 32 इंच। तो इन सब चीज़ों की ड्राफ्टिंग और कैसे कहाँ से चेस्ट लाइन और कैसे लेना है, ये आप हमारे पिछले जो ब्लाउज का वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा थोड़ा आपको वो दे देती हूँ। यहाँ से हमने तीरा लिया है, ये डाउन किया है हमने आर्म होल के लिए। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी नेक लाइन है, और ये है हमारी जहाँ से हम प्लेट डालेंगे वो चीज़ें। इधर से हमने प्लेट्स डाल ली है। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका हम लेते हैं 12वां हिस्सा और प्लस करते हैं आधा इंच। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कभी भी प्लेट आपकी दाएं बाएं नहीं होगी। चेस्ट अगर 32 है तो 32 का 12वां हिस्सा लेंगे, 36 है तो 36 का 12वां हिस्सा लेंगे, 28 है तो 28 का 12वां हिस्सा लेंगे। इसका ये तरीका हो जाता है कि जितनी भी प्लेट हमें, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग प्लेट दूर या पास इस मेथड से अपने आप आ जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा। ये चेस्ट लाइन है हमारी, और यहाँ बनेगी हमारी वेस्ट लाइन। ये सेम लिया है हमने, जितना ये लिया है उतना ही वेस्ट लाइन लिया है। अब चेस्ट को वेस्ट को फिट करने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा है, हमारी 32 इंच चेस्ट है, वेस्ट है, कमर हमारी 32 इंच है। 32 इंच के लिए हमें 8 इंच चाहिए तैयार। तो 8 इंच ये है हमारा, और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बचता है, 1.5 इंच बचता है हमारा। 1.5 इंच देखिए, दिखा देती हूँ मैं आपको। 32 चाहिए हमारी कमर, और ये बचा है हमारा 1.5 इंच। इस 1.5 इंच को हम इस प्लेट में सेट करेंगे। कैसे करेंगे, 1.5 इंच का आधा इधर लेंगे, 1.5 इंच का इधर लेंगे आधा। तो ये होगा हमारा पौना पौना इंच। देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिटिंग में कभी भी कोई आपका इशू नहीं रहेगा। देखिए जी, ये हमारी डाट का निशान है। ये पौना इंच हमने इधर लिया, पौना इंच इधर लिया। इसको हम अगर मिक्स करेंगे तो 1.5 इंच हमारा अपने आप सेट हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, अब देखिए, ये जो निशान है हमारा, इससे लेकर और जो हमने निशान लगाया है पौना इंच का, इससे इसको हम सेट करेंगे इस तरीके से। देखिए जी, ये हमारा हो गया है डाट का निशान। इसके अलावा हमने कोई और डाट नहीं डालनी है इसमें। एक सपोर्टिंग डाट हम ये डालेंगे, लेकिन ये भी हम बाद में डालेंगे देखने के लिए। जो इसके साइड की जो डाट्स हैं वो हम इसमें नहीं डालेंगे। ये मुड्ढों की सेटिंग के लिए डालनी ही पड़ेगी हमको। तो अब देखते हैं हम इसकी कटिंग। कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने तीरा लिया है उसको कट करेंगे, और यहाँ से लेंगे हम इसको आर्म होल जो हमारा है, हम इसको कट कर देंगे। इसमें फ्रेंड्स हम अब सिर्फ फ्रंट पीस ही आपको दिखा रहे हैं। बैक पीस नॉर्मल है, जैसा कि हमने पहले भी ड्राफ्टिंग्स में आपको बताया हुआ है। बैक पीस सेम वही कटेगा। देखिए, ये हमारा कट चुका है इस तरीके से, और ये इसमें हम गला भी आपको काट के दिखा रहे हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम इसमें आपको, ताकि आपको कटिंग में कोई भी इशू ना आए। देखिए, ये है हमारा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा पीस है इस तरीके से। देखिए, अब हम डाट का कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने सिंगल डाट डाली है, सबसे मेन डाट हमारी यही होती है, क्योंकि यही हमारी कमर को चेस्ट के अकॉर्डिंग शेप देती है। अगर यही डाट आपकी गलत डलेगी तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए इस तरीके से
हम इस डार्ट को इसमें से काट के बिल्कुल अलग कर लेंगे। देखिए, समझिएगा इस चीज को बहुत आसानी से, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। खुल के ये कुछ पीस इस तरीके का हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको जब हम सिलेंगे इस तरीके से तो ये चीज अपने आप उठाव लाएगी। देखिएगा, ये देखिए, अभी ये कपड़ा है, इसको हम सिल नहीं पाएंगे तो इस पे हम लगा देते हैं सेलो टेप, जिसकी वजह से हम आपको जो मेन चीज दिखाने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमने ये सेलो टेप का यूज किया है, देखेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और एक और सेलो टेप हम दूसरी वाली प्लीट्स पे लगाएंगे। ब्लाउज में जितनी भी जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका सारा दामोदार होता है हमारी प्लीट्स के ऊपर। अगर हमने प्लीट्स ओके डाली हैं, ठीक है जी, तो समझिएगा कि हमारा ब्लाउज, हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अगर हमारी ब्लाउज की प्लीट्स में दिक्कत है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अच्छा ब्लाउज नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जब हमने ये डार्ट डाल के सिली है तो ये वाला पोर्शन किस तरीके से उठ के आ रहा है। ठीक है जी, आप इस प्लीट्स को जब डालेंगे इस तरीके से, जो भी हमारी कमर फिट है वो कमर हमारी यहाँ फिट हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमने प्लीट्स में भर लिया है सारा का सारा। और उसके बाद जो ये उठाव आता है, देखिए ये तो कपड़ा है थोड़ा सा तो इस वजह से ऐसे दिख रहा है, नहीं तो आप देखेंगे ये जो उठाव आता है ये बहुत अच्छा लगता है और इससे ब्लाउज का लुक एकदम से निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप इस ब्लाउज को बनाएं तो पहले पैटर्न जरूर काटें, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट कपड़े पर ही इसको कट कर लेते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर इस तरीके की चीज आप बनाते हैं तो पहले उसका पैटर्न जरूर काटें, क्योंकि पैटर्न अगर आपका सही कट गया तो उसको रख के आपका कपड़ा सही कट जाएगा, और अगर आपका पैटर्न गलत कटा तो आप दूसरा पैटर्न काट सकते हैं। ब्लाउजों में ऑलरेडी कपड़ा वैसे ही कम होता है, अगर ब्लाउजों में कोई गलत चीज कट जाती है तो उसको संभालना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ये ब्लाउज या इस तरीके का कोई भी डिजाइनर ब्लाउज आप काटते हैं तो पहले प्लीज उसका पैटर्न जरूर काटें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये वन डार्ट वाला जो ब्लाउज का पैटर्न है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डन करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें। और ये वीडियो आपको आज कैसी लगी है और इसमें अगर कोई दिक्कत है आप हमसे पूछने चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच।